सावन का महीना चालू हो चुका है और कांवड़ जो है अपनी यात्रा को निकल चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार वीडियोस आ रही है कि अगर कोई बस उससे कांवड़ियों से जरा भी टच हो जाती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है, अगर कार है तो उस पर भी हमला कर दिया जाता है। पहले ये देखा जा रहा था कि कार या गाड़ी पे चलाने वाला कौन है, अगर मुसलमान है तो हमला होता था, लेकिन अब ये भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी है कि अगर उसमें कोई भी है, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो, अब उस पर भी हमला किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बड़ा खुलासा हुआ है कि अगर जो कांवड़िए ढाबे पर खाना खा रहे हैं, पैसा ना देने की एवज में उन पे झूठा आरोप लगाकर मारपीट भी कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं, एक तो कांवड़ यात्रियों से जुड़ी और दूसरी राधिका यादव को लेकर। जिस तरीके से राधिका यादव मामले में उनके पिताजी ने खुलासा किया है और कबूला है कि मैंने जो है खुद अपनी बेटी को मारा है, और मारने के बाद उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया था। अब वहीं दूसरी तरफ जो मीडिया है, जो ज़ोंबी हैं, जो नरपिशाच हैं, जो समाज में दुश्मनी और हर चीज़ में मुसलमानों का एंगल देखते हैं, और आईटी सेल है, अब वो अपने काम पे लग चुका है। वो राधिका यादव का जो है मामला किसी मुस्लिम लड़के से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, और उसके पिता जिन्होंने अपनी बेटी को निर्मम हत्या करके गोली मार के हत्या कर दी, उसको हीरो साबित करने पे तुले हुए हैं और कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला था। हालांकि जो राधिका यादव हैं, उनकी दोस्त ने खुलासा किया है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत करीबी दोस्त थी। उसके घर वाले उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, वो घर में घुटन महसूस करती थी, वो इतनी मतलब एकांत में रहने वाली थी, इतनी उस पर पाबंदियां लगी हुई थी कि वो किसी मुस्लिम लड़के से अफेयर की तो दूर की बात है, वो किसी से भी बात तक नहीं किया करती थी। ये राधिका की दोस्त ने खुलासा किया है। लेकिन एक तरफ जो आईटी सेल है, जो ज़ोंबी है, जो हर किसी एंगल में मुसलमान का एंगल ढूंढते हैं, उनको जो है अब करारा जवाब मिलना शुरू हो गया है। तो राधिका यादव में जो है, जो लोग देख रहे थे किसी भी तरीके से इसको हिंदू मुसलमान में कर दिया जाए, अब उनको जो है मुंहतोड़ जवाब मिला है। उनकी दोस्त ने ही वीडियो जारी कर सारा खुलासा कर दिया है कि किस तरीके से उसके फादर जो है दबाव बनाया करते थे और किस तरीके से उसके छोटे कपड़े पहनना, रील बनाना या बाहर जाना, लोगों से बात ना करना उनको पसंद नहीं था। हालांकि उनके फादर ने कहा है कि उनके पड़ोसी और आने जाने वाले मोहल्ले वाले जो लोग थे, वो उनको ताने मारते थे कि अपने बेटी की कमाई खा रहा है। अगर मान लीजिए अगर बेटी की कमाई भी खा रहा है तो क्या बेटी को अधिकार नहीं है कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने? आज समाज जब 21वीं सदी में जी रहा है, जहां हम एआई की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मानव उदारता की बात करते हैं, ऐसे में आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपनी बेटी को इस तरीके से देखते हैं कि उसकी कमाई लेना भी समझते हैं कि उनकी शान में गुस्ताखी हो गई या उनकी शान के खिलाफ है। तो ये बड़ी खबर है। वहीं दूसरी तरफ जो खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से, जहां पर कांवड़िए लगातार जो है हुड़दंग मचा रहे हैं, अब खबर आ रही है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो कांवड़ यात्रा में धर्म की आड़ में जो हुड़दंग मचाते हैं, जो लूटपाट करते हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो लोग आस्था से धर्म के लिए जो कांवड़ लेकर जाते हैं, उन लोगों को भी बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने साफ साफ कर दिया है कि जो रूट हमने बनाया है उसी रूट पर आपको चलना होगा, अलग से किसी रूट के लिए कोई समझौता नहीं होने वाला है। तो अब लगने लगा है कि जैसे पुलिस प्रशासन जब लगा कि इसकी चपेट, जब तक मुसलमान इसकी चपेट में आ रहे थे, चाहे वो मॉब लिंचिंग करना हो या चलते मुसलमानों की गाड़ी से टकराव के बाद उन पर हमला बोलना हो, लेकिन अब जब इसमें जो हिंदू हैं, जो ढाबा चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो बस चला रहे हैं, अब वो उनकी चपेट में आने लगे हैं, तो पुलिस जो है अब उनको लगने लगा है कि बात जो है वो काबू से बाहर होती दिख रही है। इसलिए उन्होंने अब सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और लाठियां भी बरसाई है, वो भी बताऊंगा। देखिए, उत्तराखंड हरिद्वार के बहारादाबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का उत्पात, रोडवेज बस और पुलिस गाड़ी के शीशे तोड़े, कांवड़ खंडित होने पर भड़के थे कांवड़िए। पुलिस ने 2 उपद्रवी गिरफ्तार किए, एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, पुलिस एक्शन में दिख रही है कहीं ना कहीं। और ये देखिए, बड़े सीनियर पत्रकार हैं और उपाध्याय हैं, वो लिखते हैं, कांवड़ यात्रा एक लाइसेंस देता है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, किसी को भी मार दो,
किसी की भी गाड़ी तोड़ दो। अगर सरकारें ये रोक नहीं सकती तो बंद कर दीजिए ट्रैफिक, मत दीजिए अनुमति वाहनों को, प्राथमिकता भोजनालयों का नामकरण हो तो फुर्सत कहाँ रहेगी। तो ये देखिए, और उपाध्याय जी हैं वो लिख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा एक लाइसेंस देती है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को। और देखिए, हरिद्वार में कांवड़ियों ने लाठी डंडा चलाकर कार को क्षतिग्रस्त किया, सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। कार का मालिक मुकेश जान बचाकर किसी तरह पुलिस स्टेशन भागा। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की। कांवड़ियों का अहंकार और घमंड चरम पर था। पुलिस उत्पात मचाने वालों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन लाई। पुलिसिया स्टाइल से समझाया गया। बाद में कांवड़ियों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों पर एनएसए लगना चाहिए। कांवड़ियों का उत्पात बताता है हिंदुओं में ब्रोदरहुड नाम की कोई चीज नहीं होती है। कई हिंदू होटलों को तोड़कर बर्बाद कर चुके हैं। तो देखिए, लोग अब सवाल उठा रहे हैं। क्रांति कुमार ने ये सवाल उठाया। और देखिए, राधिका यादव का सोशल मीडिया पर चरित्र हनन किया जा रहा है। गाने के वीडियो में जिस लड़के को प्रेमी बताया जा रहा है, बताकर हत्या के कारणों को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है, वो सरासर झूठ है। लड़का 2 साल से विदेश में है। गाने वाला वीडियो 2 साल पहले शूट कर रिलीज किया गया था। पिता ऑर्थोडॉक्स मानसिकता का व्यक्ति है। वो राधिका के मॉडर्न रहन सहन के सख्त खिलाफ था। कपड़ों से लेकर लोगों से मिलने जुलने पर टोकता था। इसी कारण उसने गुस्से में राधिका को 5 गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो लोगों से बात करे। और देखिए, यूपी के गाजियाबाद में एक बस भीड़ की वजह से कांवड़ से टच हो गई। बस इन गुंडों ने बस में घुसकर आतंक मचाना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर को मारा, यात्रियों को मारा। तो अभी भी जो है लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये देखिए, सिंह द्वार के पास नहर पटरी छोड़कर हाईवे से जाने की जिद पर अड़े कांवड़ियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। कांवड़ियों के नहीं मानने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर कांवड़ियों को उनके गंतव्य पर रवाना किया। घटना शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे की है। सिंह द्वार के पास अचानक गंगा जल लेकर लौट रहे कुछ कांवड़िए कांवड़ पटरी मार्ग छोड़कर हाईवे पर आ गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे वापसी पटरी मार्ग पर जाने के लिए कहा तो वो हाईवे से जाने की जिद करने लगे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन कांवड़िए नहीं माने और पुलिस से बहस करने लगे। काफी देर तक सुरक्षा कर्मियों और कांवड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिसकर्मी कांवड़ियों को समझाने का प्रयास करते रहे। समझाने पर भी जब कांवड़िए नहीं होने और हंगामा करते रहे तो मजबूरन पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे एक बार माहौल तनावपूर्ण हो गया। हंगामे की सूचना पर एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों को समझा बुझाकर रवाना किया। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि कांवड़ पटरी पर कांवड़ियों के लिए सरल व सुगम व्यवस्था की गई है। कुछ कांवड़ियों द्वारा हाईवे से जाने की जिद की जा रही थी, जिन्हें समझाया गया। इसके बाद वे मान गए और पटरी से ही वे अपनी कांवड़ यात्रा गंतव्य की ओर लेकर रवाना हो गए हैं। तो ये देखिए, पुलिस और कांवड़ियों की जिस तरीके से मुठभेड़ की खबरें यार। और देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है। जिस गुप्ता को गुलफाम बताकर टीआरपी बटोरी गई वे सचमुच गुप्ता ही निकले। गुप्ता चाट भंडार वाले ने बताया कि मैं हिंदू हूं, मुझसे 20 मीटर की दूरी पर गुलफाम की चाय है, लेकिन टीआरपी के लिए लोगों ने मुझे गुप्ता बता दिया। स्वामी यशवीर अपने लोगों के साथ आए थे, मेरी दुकान पर चाट खाया, फिर मुझसे 20 मीटर की दूरी पर गुलफाम की दुकान से कुछ खरीदा। मेरा स्कैनर अलग है, गुलफाम का स्कैनर अलग है, लेकिन गुप्ता को गुलफाम बता दिया गया। किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे पिता अशोक गुप्ता जी की तबीयत खराब हो गई और उस बेचारे गुलफाम की दुकान बंद करवा दिया, जिसकी कोई गलती नहीं थी। तो आप सोचिए ये नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा है। गुप्ता की दुकान से खाते हैं और गुलफाम की दुकान पर जाते हैं और फिर उस स्कैनर को गुप्ता का स्कैनर बता देते हैं। तो देखिए, और ये जो है राधिका की जो दोस्त है, उन्होंने जो बड़ा खुलासा किया है। राधिका की दोस्त बता रही है लव जिहाद तो दूर की बात है, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी। मुस्लिम एंगल देखकर एक हत्यारे बाप को हीरो बनाने वाले सड़े हुए समाज के सड़े हुए लोग अब भी कुछ कहेंगे। तो इन्होंने खुलासा किया है कि उनके पिता कितना स्ट्रिक्ट थे। और ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से हिंदू दुकानदारों को मेंशन करके उन्हें हिंदू सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। बोला जा रहा है जो शिव भक्त हैं वो हिंदू दुकानदारों पर आकर खाना खाएं। बजरंग दल वालों, इन लोगों को ये भी बता दो, अगर कांवड़िए खाने के बाद पैसा ना दे तो मांगे भी ना। तो ये लोगों ने तंज किया है कि जिस तरीके से अभी खबर आई थी 2-3 जगह ढाबे पर हमले की खबर आई,
जिसमें कहा गया कि इनमें प्याज लहसुन था। बाद में पता चला, टीम ने जांच करा, पुलिस आई तो पता चला कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मामला पैसों को लेकर था। ऐसे कई खुलासे हो रहे हैं कि असल में जो लोग धर्म के नाम पर एक धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने जो है थोड़ा एक्शन लिया है और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये आगे भी होगा या कहीं ऊपर से फरमान आता है और इनको खुला छूट दी जाती है, ये देखने वाली बात है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।